स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज सच्ची खबरों। तो मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज आप मैं सभी भाई बहनों को कई सरकारी आदेश दिखाने जा रही हूँ, जिसमें आप सभी बहनों के लिए बहुत आवश्यक सूचना है। तो देखिए, ये हमारी जो पहली सूचना है, ये इसमें है सेवा श्रीमान जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला सोनभद्र। तो ये सोनभद्र की खबर आ रही है। और इसमें क्या है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो अपने वहाँ से दूर है, तो वहाँ पर उनको परेशानी हो रही है आने जाने में, 7 किलोमीटर तक दूर है। तो उन्होंने ये समायोजन के लिए भेजा है। तो देखिए, विषय केंद्र का समायोजन के संदर्भ में महोदया निवेदन पूर्वक अवगत कराना है। प्रार्थनी रीता देवी, जहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती केंद्र चनवा तलवाड़ी में कार्यरत है। प्रार्थनी मिथुन ग्राम की मूल निवासिनी है, जबकि आंगनवाड़ी केंद्र मिझुन का पद रिक्त है। प्रार्थनी अपने ग्राम मिझुन में अपने केंद्र चनवा तलवाड़ी, जिनकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, जिसे आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थनी का समायोजन ग्राम मिझुन में करने की कृपा करें। तो देखिए, उन्होंने 7 तारीख यानी 7/6 महीने में ये इनको दिया था, लेकिन अभी इसका कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि इनका समायोजन हो गया हो, क्योंकि इनके यहाँ पर जहाँ पर ये खुद तैनात है वहाँ पर इनका रिक्त पद है। ये दूसरे गांव में करती हैं, जहाँ से जिनको जाने में केंद्र पर जाने में 7 किलोमीटर दूरी है, जिससे इनको परेशानी होती है। तो ये जहाँ पर स्कूल है वही उसी गांव में अब रिक्त पद है, वहाँ पर निकली हैं। तो ये उस स्कूल में अपना समायोजन करवाना चाहती हैं। सबसे मेन चीज़ है जो अब संभव पोषण संवर्धन की ओर एक कदम ये चल रहा है। अभी आपका 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। तो इसमें आपको देखिए, बच्चे का वजन लेना है, बच्चे को क्या खाना है, क्या करना है, उसकी वजन लंबाई सभी निकालना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वृद्ध निगरानी, अभिभावक बैठक एवं परामर्श, फीडिंग डेमोडेस्टन, पोषण तस्तरी और साप्ताहिक गृह भ्रमण। तो हमने ये सभी पहले बता दिया है। पोषण तस्तरी के बारे में बता दिया, फीडिंग के बारे में भी, साप्ताहिक गृह भ्रमण क्या करना है और किस तरीके से सबसे पहले किसके घर पर जाना है। तो इस तरीके से हमने सभी बता दिया। जिसने नहीं देखी हो तो वीडियो में जा कर के वो देख सकते हैं। जून माह का मानदेय लग गया है, जल्द आ जाएगा। तो देखिए, जून माह का मानदेय जो अब जुलाई चल रही है, जून माह का मानदेय लग चुका है। 2 से 4 दिन के अंदर सभी के खातों में लग जाएगा। अपना खाता खुद चेक कर सकती हैं। ये अगली खबर है सोनभद्र। जनपद सोनभद्र में भी ऑनलाइन आवेदन आज से प्रारंभ हो गए हैं। तो आज से नहीं, यानी कि कल से प्रारंभ हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट 21 जुलाई है। तो जो भी भाई बहन सोनभद्र से हों, वीडियो देख रहे हो, तो अपने जो भी भरना चाहते हैं वो फॉर्म को डाल सकते हैं। देखिए, अगली खबर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने की शिकायत, नहीं मिला राशन। तो देखिए, आजकल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायत ज़्यादा हो रही है कि वाले हैं वो राशन पूरा नहीं देते हैं, और जिससे अगर वो राशन पूरा नहीं देंगे तो वो पूरा बांटे ही कहाँ थे। और जब बच्चों को मिलता नहीं, लाभार्थी को प्राप्त नहीं हो पाता है, तो लाभार्थी उनकी ऑनलाइन शिकायत कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आंगनवाड़ी बहनों को। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने की शिकायत, नहीं मिला राशन, खंड विकास अधिकारी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। ये जैतपुरी का है, जैतपुर ब्लॉक है। गढ़िया रंगीन कस्बे की 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वयं सहायता समूह के राशन उपलब्ध न कराए जाने को लेकर खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। तो उन्होंने खंड विकास जो अधिकारी है, उनके जो ब्लॉक के होते हैं, उनको दे करके उनकी शिकायत की है स्वयं सहायता समूह की, कि वो लाभार्थियों को राशन देने में अनकनाते हैं और देते नहीं हैं। उनका आरोप है कि स्वयं सहायता समूह पर पहले भी दाल चावल गेहूं के गबन का आरोप लग चुका है, जिस संबंध में समूह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जून महीने का भी राशन उपलब्ध नहीं कराया गया। गढ़िया रंगीन की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहमत जहां कृष्णा देवी, रेखा गुप्ता, श्याम सुंदरी अर्चना ने खंड विकास अधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि ड्राई राशन व अन्नपूर्णा प्रसार के उठान के लिए एक स्वयं सहायता समूह की नियुक्ति की गई है। इस पर पहले भी ड्राई राशन, दाल चावल गेहूं की गबन का आरोप लगा था, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो देखिए, जो हर किसी को जो मिलता ही है आश्वासन, तो आश्वासन सभी देते हैं, लेकिन इस कार्य को पूरा नहीं करते हैं। इसमें सभी से ज़्यादा परेशानी आंगनवाड़ी बहनों को होती है, और उससे भी ज़्यादा जो उनके ऊपर अधिकारी होते हैं उनको होती है, क्योंकि आए दिन शिकायत होती है। तो शिकायत का निस्तारण उन्हीं को करना होता है। आंगनवाड़ी केंद्रों को मिलेगा फर्नीचर, ये लखनऊ की खबर है। तो देखिए, आंगनवाड़ी केंद्रों में अब छोटे बच्चों के लिए रंग बिरंगी फर्नीचर होगा। बेसिक शिक्षा विभाग प्रदेश के 10,000 केंद्रों में फर्नीचर देने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए, अभी 10,000 केंद्रों में फर्नीचर देने की तैयारी है, बाकी अभी कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं भी एक आध ही ज़िले में आएगा, क्योंकि
एक ज़िले में इतने तो हो सकते, एक ज़िले नहीं 2 ज़िले में आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी सभी उत्तर प्रदेश में अभी तक ये नहीं लागू होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1.80 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो अभी 10,000 के लिए बोला गया है। CDPO के धन निकालने की कमेटी बनाकर होगी जांच। देखिए ये 1 जुलाई की खबर है। बुधवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी DG यादव ने समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा आंगनवाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक विकास भवन सभागार में की, जिसमें महंगाई भत्ता के मुद्दे पर 1 सप्ताह के अंदर CDPO को आंगनवाड़ी को पत्रावली देने का निर्देश दिया। CDPO ने बैठक में बताया कि शासन से 90 लाख रुपए बजट की मांग की गई है, जो जल्दी ही प्राप्त की जाएगी। इसे मिलने का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पोषण ट्रैकर ऐप पर रिचार्ज के संबंध में जल्द नए मोबाइल का टेंडर करवाकर रिचार्ज कराया जाएगा, तब किसी पर कोई दबाव न बनाया जाए, कार्रवाई नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से उन्होंने अधिकारी, ये ऐसे CDPO DPO होते हैं, DPO ऐसे होते हैं कि देखिए उन्होंने खुद जितने भी उनके CDPO और सुपरवाइजर थे उनकी सबकी बैठक की, मीटिंग की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी बहनों पर किसी पर कोई ऐसा दबाव ना बनाया जाए। जिसके पास फ़ोन नहीं है तो वो कैसे कर पाएगी, इसके लिए बजट बना लिया। 90 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। अगर वो मिल जाता है तब उनको फ़ोन मिलेगा, उसके लिए तभी वो अपना काम पूरा करेंगे। संभव अभियान के अंतर्गत मास के थीम के अनुसार गतिविधि का कैलेंडर। तो देखिए जिन भाई बहनों के पास अगर कैलेंडर नहीं है तो वो कैलेंडर अपना देख सकती हैं। जुलाई के महीने का है। 1 जुलाई से 10 जुलाई तक प्रथम त्रैमासिक की गर्भवती शीघ्र पंजीकृत वजन की जांच तथा पोषण स्तर पर आंकलन BH। तो देखिए इनका जो त्रैमासिक है उनका वजन करना है, वजन के पंजीकरण करना है, और उनको आयरन कैल्शियम की गोली देनी है, सभी चीज़ करनी है, और उनका गोद भराई भी उनके घर पर जाकर करनी है। इस तरीके से सभी इसी तरीके से अगस्त का है। मैंने एक बार पहले इसको बता दिया है, अब चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, नहीं तो मैंने इसको भी पहले इस वीडियो में बता दिया है। अभी सभी बहनों के लिए एक नई सूचना है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। सभी आंगनवाड़ी बहनों को प्रेरणा लक्ष्य ऐप भी डाउनलोड करने होंगे। जो प्रेरणा ऐप है वो सरकारी स्कूलों में चलता है, प्राथमिक में 5वीं तक के लिए। तो अब उसमें आप सभी बहनों के लिए कक्षा 2 तक पढ़ाने के आदेश हैं। तो आप सभी बहनों को ये सब करना होगा, जिसमें बच्चों को अपने पास बुला करके एक बच्चे को पढ़ाना होगा, और चाहे तो आप अपने जैसे कि स्कूल के बच्चों को फ़ोन के माध्यम से पढ़ाएंगे अब, क्योंकि अब हम सभी बहनों को कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों की अपनी मोबाइल कुछ समय के लिए पढ़ने को देना है। गृह के दौरान डाइट के एक ग्रुप बना है हम लोगों का, जिसमें ARP SRG CDPO मुख्य सेविका और आंगनवाड़ी बहनें BLD हैं। मैसेज आया कि हमने पहले पूछा प्रेरणा लक्ष्य ऐप क्यों डाउनलोड करें, तो सर ने बताया। तो देखिए अब सभी बहनों को इस तरीके से कार्य करना है। अब मैंने अभी आपको जो बताया था वही देखिए, पहले त्रैमासिक की गर्भवती महिला के घर गृह भ्रमण करते हुए उसकी गोद भराई करें। पोषण युक्त भोजन, टीकाकरण, वजन, खून व पेट की जांच की महत्व के बारे में बताएं। तो देखिए उसको सभी चीज़ें बतानी है, जो चीज़ जिसके घर में हम त्रैमासिक की जब 1 तारीख से 10 तारीख तक इसके घर जाना है। अब देखिए ये हमारा नया आदेश निकला हुआ है लखनऊ से, सेवा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो ये देखिए लखनऊ के लिए भेजा हुआ लेटर है। विषय जनपद शाहजहाँपुर की निगोही परियोजना में बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर द्वारा समस्त प्रकार की खाद्यान्न सामग्री समूह को ही देकर अधिकांश लाभार्थियों को वंचित रखकर निजी लालच में सीधे बाजार में बिक्री कराए जाने के संबंध में। तो देखिए इस तरह के सुपरवाइजर होते हैं कि ये स्वयं सहायता समूह जो पता है कि धांधली कर रहे हैं, पूरा केंद्र तक नहीं पहुंचा रहे, फिर भी उन्हीं को राशन दिया जा रहा है और वो अपना बीच से बीच बाजार में बेच रहे हैं। महोदय का निवेदन है कि निम्नलिखित गंभीर प्रकरण के बिंदुओं को संज्ञान में लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती संगठन के साथ खुली वार्ता बैठक कराकर ही जांच कराने की अपेक्षा की। ब्लॉक निगोही परियोजना में सुपरवाइजर प्रभारी CDPO श्रीमती रंजना शर्मा उक्त समस्त प्रकार की खाद्यान्न सामग्री के वितरण में शासनादेश की खुली अवहेलना कर छिपाते हुए सुविधा शुल्क के अनुसार मनमाने ढंग से उक्त खाद्यान्न सामग्री समूह को ही उपलब्ध कराकर समूह के ही द्वारा अवैधानिक तरीके से निस्तारण वितरण कराती चली आ रही हैं, जिससे निस्तारण क्षेत्र में अधिकांश लाभार्थी वंचित रह जाते हैं। तो देखिए ये बहुत ही गलत बात है। जो जिसका जैसा आया है ऊपर से उसको देना चाहिए। जब समूह का काम है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर उनको पहुँचा रिसीव कराएँ तो उनको रिसीव कराना चाहिए। आंगनवाड़ी का काम है कि वो लाभार्थियों के घर घर जा कर के उसका वितरण करें।
दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट है ब्लॉक निगोही परियोजना की कार्यकर्तियों ने कह दिया जाता है कि दाल, घी, तेल, दूध, गेहूं, चावल आदि केवल स्वयं सहायता समूह ही अपने घर पर रखेगा और कार्यकर्तियां केवल सहयोग करेंगी। निगोही परियोजना में संज्ञान में आया है कि एक समूह को 19 आंगनबाड़ी केंद्रों को उक्त सुपरवाइजर द्वारा खाद्यान्न सामग्री परियोजना कार्यालय से सीधे देकर बाजार में निरंतर बिक्री कराई जा रही है। तो देखिए, इस तरीके से होती है कालाबाजारी। जब जिस लाभार्थी का राशन नहीं आता है तो उसको, जिसको आता है उसको दिया नहीं जाता है और बाज़ारों में सीधा बेच दिया जाता है। उक्त सुपरवाइजर प्रभारी CDPO श्रीमती रंजना शर्मा का खुला कहकर चैलेंज है कि यहाँ कई लाख रुपया उक्त सामग्री की बिक्री कराकर निरंतर कई महीनों इकट्ठा करती आ रही हूँ। इसका सीधा हिस्सा उक्त सुपरवाइजर द्वारा DPO, CDPO, DM विभाग उच्च अधिकारियों आदि को प्रति महीने को से लगातार धनराशि भेजी जा रही है। इसलिए मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया है, क्योंकि कार्यालय में बाबू भी उक्त हिस्से में शामिल है। इसलिए तमाम शिकायतें समय समय पर होती रहती हैं। उसको बाबू लोग कूड़े में फेंक कर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त सुपरवाइजर के फेवर में ही जवाब बनाकर शासन प्रशासन को गुमराह करते हुए भेज देते हैं। निगोही परियोजना में उक्त सुपरवाइजर द्वारा कई वर्षों से शासकीय धन से फेराफेरी में हड़प कर अनेक प्रकार के वित्तीय अनियमितताएं करती आ रही हैं। कृपया समस्त बिल वाउचरों का सत्यापन परीक्षण होना चाहिए। निगोही परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रति केंद्र 200 रुपये लाभार्थियों एवं MPR फीडिंग का शुल्क जबरन उक्त सुपरवाइजर द्वारा निरंतर कई वर्षों से वसूला जा रहा है। विभाग द्वारा जो कुछ केंद्र पर चार कुर्सी वितरण में भी अवैधानिक तरीके से, देखिए जो कुर्सियाँ थी उसमें भी अवैधानिक तरीके से गुमराह करके 1,000 रुपया प्रति केंद्र वसूल लिया गया। इसी प्रकार आज सामग्री में भी बड़े पैमाने पर उक्त सुपरवाइजर द्वारा घोटाला किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त गंभीर प्रकरण में बिंदुओं का गहनतापूर्वक अवलोकन कर किसी अन्य विभाग के सक्षम अधिकारी से जांच शिकायतकर्ता एवं आंगनबाड़ी यूनियन के साथ सहयोग लेकर ही की जाए, ताकि स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो उक्त प्रेषित आख्या को असत्य एवं निरंतर करने योग्य समझा जाएगा। आपकी महान कृपा होगी। आपका उत्तर पाकर आभारी रहूँगा। जय संजय मिश्रा एडवोकेट है। देखिए, ये संजय मिश्रा एडवोकेट है, वहाँ के जो आप मैंने अभी बताया शाहजहाँपुर के हैं। तो इस प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों का शोषण होता चला आ रहा है। 30 तारीख का निकला हुआ लेटर है, उन्होंने 30 में डाला है हमारे पास, तो 1 में आया था। तो देखिए, इन्होंने एक मीटिंग भी रखी है, इस तरीके से मीटिंग करके इस तरीके से लेटर बनाए हुए हैं। तो देखिए, अगली खबर हमारी अब शाम को तो हम नहीं दे पाएंगे, सुबह ही दे पाएंगे, लेकिन जो अभी चल रहा है संभव पोषण संवर्धन, तो आप सभी बहनें उसमें अपना कार्य पूरा करें और जो भी करना है समय से करें, क्योंकि किस तरीके से करना है इसका लेटर हमने पहले भी डाल दिया है और आज फिर हम डाल रहे हैं इसको। चाहे तो आप कम्युनिटी पर देख लें जा करके, और जो भी भाई बहन हमारे लिंक व्हाट्सएप द्वारा लिंक से जुड़े हुए हैं हम उनको हम व्हाट्सएप पर डाल देंगे। धन्यवाद।